गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट में हमें गैप डाउन तो ज़रूर देखने को मिला था, बट एक अच्छी कैंडल के साथ मार्केट ने ये जो गैप था इसे फिल भी किया और एक लेवल है 48,000 का पीएसवाई लेवल, मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट भी किया है। और अभी निफ्टी में देखें तो निफ्टी में भी कहीं मार्केट ने गैप डाउन देने के बाद अच्छा फर्स्ट कैंडल फॉर्म किया और छोटा मोटा मार्केट ने रिकवरी भी शो किया है। तो ऐसे में यहाँ पे क्या किया जा सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में प्राइस एक्शन वगैरह फॉर्म होने देंगे, क्योंकि देखिए डायरेक्टली मार्केट 48,000 के ऊपर ट्रेड करेगा तो क्या साइकोलॉजी हो जाएगी। पहली तो मार्केट ने ये अच्छी ग्रीन कैंडल फॉर्म किया है, यहाँ पे इसको देख के कहीं ना कहीं बाइंग हो जाएगी और 48,000 का लेवल है जो पीएसवाई लेवल, तो जो कैंडल्स वगैरह को देख के ना काम करके ब्रेकआउट पे और एक लेवल के ब्रेकआउट पे काम करेंगे तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं मार्केट में बायर्स काम करने का ट्राई कर सकते हैं। सो ऐसे में यहाँ पे अच्छी कैंडल तो मार्केट ने फॉर्म किया है, बट कुछ मार्केट होल्ड करे, अगर इन लेवल के आसपास होल्ड करेगा या थोड़ा बहुत निगेटिव होगा तो मे भी यहाँ पे मार्केट एक बारी 48,000 का लेवल का ब्रेकआउट कर सकता है। और उसके बाद जो फिर यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट ने एक रेंज क्रिएट किया था जो प्रीवियस डे में, तो फिर यहाँ पे भी मार्केट ब्रेकआउट दे सकता है। बट यहाँ से अगर मार्केट अच्छा नेगेटिव हो गया तो फिर हमें कुछ आज सेलिंग देखने को भी मिल सकती है डाउन साइड में। तो अभी तो यहाँ पे मार्केट छोटा मोटा कैंडल फॉर्म कर रहा है आफ्टर बिग ग्रीन कैंडल, तो ऐसा में यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन फॉर्म होने देंगे, उसके बाद काम करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि अपर साइड में जो सेलर्स थे इन लेवल के आसपास ये सेलर जरूर मार्केट में सेफ हो चुके हैं इस गैप डाउन के बाद। बट मार्केट गैप डाउन के बाद भी कहीं अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि डायरेक्ट एसएल तो अवेलेबल है नहीं अभी के लिए। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में कुछ मार्केट में मे भी डायरेक्ट एसएल अवेलेबल नहीं है, तो अगर मार्केट को फॉल भी करना है तो मल्टीपल एसएल वगैरह क्रिएट करेगा मार्केट, उसके बाद कहीं फॉल कर सकता है। तो यहाँ पे अभी एग्जीक्यूशन के पहले कुछ प्राइस एक्शन फॉर्म होने देंगे। अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास सेलिंग दिखाएगा डायरेक्टली 48,000 के, तो अपसाइड का मोमेंटम आएगा, तो यहाँ पे बाइंग भी की जा सकती है इन्हें टारगेट करने के लिए। और यहाँ से अगर मार्केट नेगेटिव होने का ट्राई करेगा तो फिर सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करने का ट्राई कर सकते हैं। सो अभी जो जैसे मार्केट ने फॉर्म किया था प्राइस स्ट्रक्चर, मार्केट ने एक अच्छा रेंज वगैरह भी क्रिएट किया है। ऐसे रेंज में अपर साइड में रेजिस्टेंस के आसपास सेलर्स काम करने का ट्राई करते हैं, डाउन साइड में कहीं ना कहीं बायर्स काम करने का ट्राई करते हैं। तो अभी जैसे गैप डाउन के बाद यहाँ पर डायरेक्टली मार्केट फॉल करता है रेड कैंडल के साथ, तो यहाँ पे ये कंसीडर मैं करता कि ये ठीक है, ये बायर जो होंगे वो मार्केट से मे भी बाहर हो जाएंगे। बट अभी मार्केट ने एग्जैक्टली अच्छी कैंडल फॉर्म कर दिया है, तो ऐसे में ये बायर्स एक बारी रुक जाते हैं, डायरेक्टली पोजीशन वगैरह कट नहीं करते हैं। सो यहाँ पे सिंपली वेट कर रहे हैं, छोटा मोटा कैंडल मार्केट फॉर्म कर रहा है और निफ्टी थोड़ा सा सेलिंग शो कर रहा है और बैंक निफ्टी भी कहीं रेड कैंडल फॉर्म कर, तो ठीक है मार्केट को चलने देंगे, वेट करेंगे, जब अपना प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एंट्री बनेगा तब ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके ट्रेडर्स, तो अपनी पोजीशन में एग्जीक्यूट कर लिया हमने एक कॉल साइड में। अभी अगर लॉजिक को देखें तो सिंपली जैसा कि प्लान किया था कि मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म होते हमें देखने को मिली फर्स्ट वाली। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में मार्केट में अगर इस कैंडल के साथ कहीं मार्केट इन लेवल्स के आसपास ट्रेड करता तो मैं एक बारी मार्केट में सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करने का ट्राई कर सकता था। बट मार्केट जब एक पीएसवाई लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है और डायरेक्टली यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर जरूर काम करने का ट्राई करेंगे। और मार्केट ने अगर होल्ड किया है तो ऐसा कन्विक्शन हो जाता है कि मार्केट एक बारी पीएसवाई लेवल के भी आसपास टारगेट कर सकता है। और जो यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे, जो यहाँ पे अपर साइड में सेलर्स बैठे होंगे, डाउन साइड में इन लेवल्स के आसपास बायर्स बैठे, क्योंकि मार्केट ने एक रेंज क्रिएट किया है। तो जब भी मार्केट ऐसे रेंज क्रिएट करता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स और बायर दोनों के एसएल अवेलेबल होते हैं। अब ऐसे में जब मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद होल्ड कर रहा है और फिर इन लेवल के आसपास ब्रेकआउट दे रहा है, तो छोटा मोटा अगर मार्केट में बाइंग का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, तो फिर जो यहाँ पे मार्केट में बैठे हुए हैं सेलर्स वगैरह, तो ये भी कहीं अपनी पोजीशन वगैरह को काट के भाग सकते हैं। तो फिर ऐसे में और भी हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में गैप डाउन के बाद मार्केट ने डायरेक्टली फॉल वगैरह किया है, ऐसे में यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम जरूर रिट्रेसमेंट का आया है। अब इसे दो तरीके से कंटिन्यू मार्केट कर सकता है, या तो मार्केट छोटा मोटा रिट्रेसमेंट लेके फिर से फॉल कर जाएगा और लो वगैरह का मार्केट ब्रेक डाउन दे देगा, तो फिर हमें बैंक निफ्टी में भी सेलिंग देखने को मिलेगी और अच्छा खासा लॉस देखने को मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे मार्केट छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करके होल्ड वगैरह करेगा। यहाँ पे वीक वाली कैंडल भी मार्केट फॉर्म कर रहा है और सेलर्स को बुला सकता है मार्केट इंट्राडे बेसिस पे। इन लेवल के आसपास भी मार्केट में कहीं ना कहीं सेलर्स होंगे, मार्केट में फिर अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट को मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ कि मार्केट में इस हाई का ब्रेकआउट करके थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव हो सकता है और बैंक निफ्टी में भी कहीं जो मार्केट अपसाइड निकल सकता है। सो इसी लॉजिक के साथ अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट हुआ है। तो अभी मार्केट मोमेंटम वगैरह का कर देगा, इन लेवल्स के आसपास इस हाई वगैरह का ब्रेकआउट कर देगा। फिर मार्केट में अगर अच्छी कैंडल्स फॉर्म होगी तो यहाँ का भी ब्रेकआउट मार्केट जो लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस है इसका भी मार्केट क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर सकता है। सो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। अभी तो मार्केट अपने फेवर में तो
प्रॉफिट वगैरह अच्छा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मार्केट कितने हाई तक जाएगा वो चीज़ का थोड़ा सा आइडिया नहीं होता, तो अपने पोजीशन में हम लोग मार्केट में रेडी रहेंगे कि जैसे अपना टारगेट वगैरह दिखेगा मार्केट में वैसे पोजीशन वगैरह को स्क्वायर ऑफ करेंगे बिना ज़्यादा लालच करे। एक ही कैंडल मार्केट ने अच्छा प्रॉफिट वगैरह दे दिया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट भी करना अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर रिट्रेसमेंट या फिर हाई के आसपास से मार्केट रेजिस्टेंस लेके निकल जाए तो वो चीज़ अच्छी नहीं होगी अपने लिए। तो जैसा कि मार्केट में प्लान था कि ठीक है मार्केट में मोमेंटम आ सकता है अपसाइड का, और मार्केट ने अच्छा एक ही कैंडल में हमें टारगेट वगैरह के आसपास हम आ चुके हैं, सो अपनी पोजीशन वगैरह को यहीं पे कट करेंगे। बहुत ज़्यादा मार्केट ने टाइम नहीं लिया, अच्छा मार्केट ने मोमेंटम कर दिया, एक ही कैंडल में अराउंड 3360 के आसपास का प्रॉफिट वगैरह बुक हुआ है। तो यही चीज़ है, साइकोलॉजी के बाद अपनी पोजीशन 47,900 के कॉल में अपन लोग ने एंटर किया था, और विद इन 1-2 मिनट में अपना टारगेट वगैरह हमें देखने को मिल गया है। अराउंड 3360 के आसपास का प्रॉफिट वगैरह बुक हुआ है। देखिए सिंपल लॉजिक के साथ ट्रेड में एग्जीक्यूशन हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में हमें माइंडसेट को अपने और साइकोलॉजी को मार्केट के साथ रखना होता है। जैसा कि मार्केट ने प्रीवियस चार्ट में क्या किया था, मार्केट ने गैप अप ओपन किया, एक मार्केट ने रेंज क्रिएट कर दिया। जैसा ये रेंज क्रिएट होता है तो अपर साइड में जरूर सेलर्स बैठे होंगे मार्केट में, और जो डाउन साइड में सपोर्ट के आसपास बायर्स होंगे। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ये सेलर अपने आप को सेफ कंसीडर कर लेता है डायरेक्टली, और जो डाउन साइड में बायर होते हैं सपोर्ट के आसपास वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं मार्केट में। तो ऐसे में थोड़ा सा व्यू हो जाता है कि ठीक है मार्केट क्या यहाँ पे गैप डाउन के बाद फॉल कर जाएगा। तो फिर मार्केट ने एक अच्छी कैंडल फॉर्म किया। अभी मार्केट में अगर ये ग्रीन कैंडल फॉर्म ना होती, थोड़ा सा समझें, अगर ये मार्केट में ग्रीन कैंडल फॉर्म ना होकर मार्केट गैप डाउन के बाद डायरेक्टली रेड कैंडल फॉर्म करता, तो मैं छोटे मोटे रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट के साथ जाने का ट्राई करता, और यहाँ पे कुछ सेलिंग एक्सपेक्टेड थी। बट अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म करती है, क्योंकि देखिए गैप अप और गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है, बट वहाँ पे मार्केट क्या सस्टेन कर रहा है। जैसे हम मार्केट में ब्रेकआउट वगैरह का ये सिनेरियो समझते हैं कि मार्केट ने ब्रेकआउट तो कर दिया, फिर मार्केट कोई PSY लेवल के ऊपर ट्रेड करे तो क्या मार्केट वहाँ पे सस्टेन कर रहा है या फिर मार्केट देख के तुरंत फॉल कर जा रहा है। तो ऐसे कुछ गैप अप और गैप डाउन के केस को भी समझा जाता है कि ये गैप डाउन मार्केट में सस्टेन किया, नहीं किया, मार्केट में एक अच्छी कैंडल फॉर्म किया। मार्केट ने फर्स्ट कैंडल पे ही फॉर्म करते करते एक अच्छा मोमेंटम 250 से 300 पॉइंट्स की मार्केट ने कैंडल फॉर्म कर दी। तो यहाँ पे मार्केट डायरेक्टली रिट्रेसमेंट के लिए रिजेक्शन ले रहा था। तो एक PSY लेवल है, बहुत सिंपल ट्रेड, PSY लेवल से मार्केट डायरेक्टली रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ पे सेलर्स काम करने का ट्राई कर सकते हैं। गैप डाउन वगैरह भी देख के मार्केट में सेलर्स आएंगे। और निफ्टी को देखें तो निफ्टी भी छोटी मोटी कैंडल्स को फॉर्म करके कहीं डाउन साइड निकल रहा था। तो सिंपली अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि डायरेक्ट SL मैंने कंसीडर नहीं किया डाउन साइड में, ना ही निफ्टी में और ना ही मैंने बैंक निफ्टी में डायरेक्ट SL वगैरह कंसीडर किए। तो यहाँ पे सिंपली मुझे इन बायर्स को टारगेट करना, इन सेलर्स को टारगेट करना, तो जो यहाँ पे सेलर्स आएंगे और जो इन लेवल के आसपास सेलर्स है इन्हें सेलर को टारगेट करने के लिए अपना प्लान एग्जीक्यूट हुआ था। और मार्केट ने अच्छा मोमेंटम देख दिया, और अभी भी मार्केट कहीं भागता हुआ अपसाइड निकल रहा है। बट जैसा अपना टारगेट होता है वो टारगेट के अकॉर्डिंग मैंने अपने पोजीशन वगैरह एग्जिट कर दिए। अभी मार्केट कितना भी निकले वो कोई मैटर नहीं करता, बट जो अपना व्यू था कि मार्केट में PSY लेवल का अगर ब्रेकआउट होगा और इस हाई का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट इजीली क्लोजिंग प्राइस तक आसपास ट्रेड करने आ सकता है। अभी क्लोजिंग प्राइस से मार्केट में भी रिट्रेसमेंट भी थोड़ा बहुत कर सकता है, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी तो मार्केट एक बारी में इस क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट भी कर सकता है। तो मार्केट में इंट्राडे बेसिस पे थोड़ा सा मार्केट को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करें, और किस तरीके से मार्केट ट्रेड वगैरह कर रहा है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। अभी यही केस अगर मार्केट का गैप अप का होता, मार्केट गैप अप वगैरह ओपन होता, तो यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे डायरेक्ट SL वगैरह नहीं था। फिर मार्केट में थोड़ा सा चार्ट साइकोलॉजी को भी समझ लेते हैं कि मार्केट ने प्रीवियस चार्ट में कैसे काम किया था। तो मार्केट ने इन लेवल के आसपास क्या किया, मार्केट इन लेवल के आसपास से हाई का ब्रेकआउट करके अपसाइड में होल्ड किया। तो छोटा मोटा गैप अप के साथ मार्केट में भी 48,500 के ऊपर ट्रेड करता, तो यहाँ पे हम लोग मार्केट में सेल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते, क्योंकि ऐसे में डायरेक्ट SL वगैरह नहीं थे और मार्केट डायरेक्टली फॉल वगैरह करने लगता 48,500 के ब्रेकआउट के बाद। बट ऐसा प्लान जरूर था। उसके अलावा मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया, तो फिर अब इस गैप डाउन के बाद अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग भी अपना काम अच्छा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गैप डाउन के बाद ही मार्केट में हमें बाइंग वगैरह देखने को मिल गई है। अब देखिए निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी में जैसे बोला था मैंने हाई का ब्रेकआउट करेगा, तो साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी अच्छा मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। अब निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी अच्छा पॉजिटिव हो गया और क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक आ चुका है। सो फिलहाल अपना काम बन गया। मार्केट में हमने कॉल साइड में पोजीशन में एंटर किया था, अराउंड 3360 के आसपास का प्रॉफिट वगैरह बुक किया है। अच्छा 1-2 मिनट के कैंडल में मार्केट में हमें प्रॉफिट वगैरह देखने को मिल गया। सो आज के लिए से यहीं पे क्लोज करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।